निराली दुनिया मूंछों की। एक जमाना था जब लोग बड़ी बड़ी मूंछें रखते थे। मूंछें शक्ति और शान की निशानी समझी जाती थी। मूंछें बढ़ाने और सजाने संवारने पर बहुत ध्यान दिया जाता था। लंबी और रौबदार मूंछ रखने वाले लोगों का समाज में विशेष महत्व था तथा उनकी प्रतिष्ठा थी। आइए मूंछों के रोचक प्रसंगों पर एक दृष्टि डालें। पुराने जमाने में एक कहावत मशहूर थी, बैल सींगों वाला और मर्द मूंछों वाला। इस कहावत से ही पता लग जाता है कि मूंछों की कितनी महिमा थी। मूंछ नहीं रखने वाले लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था। बिना मूंछ वालों के संबंध में भी कहावतें प्रचलित थी, जिसकी मूंछ नहीं उसकी पूंछ क्या। प्राचीन समय में किसी को चुनौती देने के लिए लोग मूंछों पर हाथ फेरते थे। जब कोई गुस्सा होता था तो कहता था कि मैं तुम्हारी मूंछ उखाड़ लूंगा। मूंछें उखाड़ने का अर्थ उसका सर्वस्व लूट लेना होता था। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अपने सामने किसी दूसरे को मूंछ पर हाथ फेरते हुए नहीं देखना चाहते थे। ऐसे लोग समझते थे कि यह मेरे सामने अपनी मूंछों पर ताव देकर मेरी तौहीन कर रहा है। इस प्रकार का एक व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान के समय में था। इसे अपनी मूंछों पर इतना गर्व था कि अपने सामने किसी दूसरे की मूंछों की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता था। अगर कोई अपनी मूंछों पर उसके सामने हाथ फेर देता तो वह तलवार से उसकी गर्दन काट देता था। ये निराले पुरुष चौहान के दरबारी काका कान्हा थे। इनके क्रोधी स्वभाव के कारण इनकी आंखों में पट्टी बंधवा दी गई थी, जो रात में सोते समय बिस्तर पर या लड़ाई के मैदान में ही खोली जाती थी। कहा जाता है कि रावण की मूंछ 16 हाथ लंबी थी, जिसकी देखभाल के लिए अनेक सेवक लगे रहते थे। एक कवि ने लिखा है, त्रेता में रावण भय, राजा सोने की लंका छई, 16 हाथ जाकी मूंछ रही, दाढ़ी धरती से मिलन गई। अर्थात रावण की मूंछ 16 हाथ लंबी थी। जब वह खड़ा होता था तो उसकी मूंछें धरती पर लौटती थी। चंदेरी के राजा शिशुपाल की मूंछें भी काफी लंबी थी, लेकिन रुक्मणी को उसकी मूंछें पसंद नहीं थी, इसलिए उसने शादी से भी इनकार कर दिया था। उसने अपनी मां से शिकायत करते हुए कहा, मां शिशुपाल की मूंछों में जुएं रेंगते रहते हैं, भला कैसे मैं उससे शादी कर सकती हूं। छत्रपति शिवाजी को तो उनकी गजब की मूंछ दाढ़ी से ही पहचाना जाता था। शत्रुओं में आतंक पैदा करने वाली उनकी फहराती लंबी और घनी मूंछें वीरता और शौर्य का सूचक बन गई थी। अंग्रेजी काल के बाद मूंछों के फैशन को विशेष नाम से जाना जाने लगा। कर्जन कट, हिटलर कट, नौटंकी कट, तलवार कट, शिवाजी कट आदि नामों से मूंछों का आविष्कार हुआ। ब्राजील और ब्रिटिश ग्याना सीमांत पर रहने वाले बाई कबीले के पुरुष नकली मूंछें लगाते हैं। वे लोग नाक में छेद कराकर लंबे लंबे परों को उनमें खोस लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति मसूरिया दीन ने तो 1949 से 1962 तक 13 वर्ष में अपनी मूंछों की लंबाई 8 फुट 6 इंच करके विश्व रिकॉर्ड बना डाला था। राजस्थान के जैसलमेर जिले के बाइया ग्राम में कर्णीदान नामक व्यक्ति अपनी मूंछों के कारण ही काफी प्रसिद्ध हुआ। 1.5 मीटर लंबी मूंछ रखने वाले इस पुरुष को अपनी मूंछों को संवारने में 2 घंटे लग जाते थे। अब तो मूंछ रखने का रिवाज खत्म होता जा रहा है, फिर भी कई लोग अपनी पसंद के अनुसार छोटी, बड़ी और घनी मूंछें रखते हैं। कहा जाता है कि मूंछों से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। कटे हुए बाल की क्या कीमत, किंतु यदि वह बाल मूंछ का है तो उसका भी मूल्य है। इतना बड़ा मूल्य कि उसके आगे जान भी कम है। किसी महापुरुष ने अपनी मूंछ का एक बाल गिरवी रखकर कुछ रुपए कर्ज लिए। यद्यपि उसे वापस लेने के लिए उस व्यक्ति को अनेकों कष्ट उठाने पड़े, किंतु उसने इन कष्टों की परवाह न कर अपना कीमती बाल वापस ले लिया। यथार्थ में मूंछ शान का प्रतीक है। यही कारण है कि कोई भी अपनी मूंछ नीची नहीं देखना चाहता। अधिक दिन नहीं हुए हमारे यहाँ पर जवान बड़ी शान के साथ मूंछ रखता था। नगरों में तो नहीं, गांव में अभी भी यह परंपरा जीवित है। जहां अपने पिता के जीवित रहते कोई अपनी मूंछ नहीं बनवाता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी गणना आवाराओं में की जाती है। बड़े बूढ़े तो उसको गया गुजरा समझने लगते हैं। नगर के सुधरे हुए वातावरण में भले ही मूंछ
सफाचट कर दी जाए, किंतु ग्रामीण अपनी पुरानी परिपाटी निभाने में गौरव का अनुभव करता है। फैशन के आयाम हमेशा बदलते रहते हैं। एक समय था जब क्लीन शेव रखना अच्छा माना जाता था, परंतु अब दाढ़ी या मूछ या दोनों ही रखना फैशन बनता जा रहा है। स्टाइलिश लुक देने के लिए दाढ़ी मूछों के कई प्रकार भी हो गए हैं। इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि दाढ़ी मूछ रखने की परंपरा काफी पुरानी है। साधु संत लोग दाढ़ी मूछ रखते थे, आज भी रखते हैं। राजा महाराजाओं द्वारा दाढ़ी मूछ रखना शौर्य व पराक्रम का प्रतीक माना जाता था, परंतु कुछ इसे नापसंद भी करते थे। सिकंदर को अपने सिपाहियों तथा तुर्की लोगों को अपने गुलामों का दाढ़ी मूछ रखना पसंद नहीं था। रूस के पीटर महान ने तो दाढ़ी मूछ पर टैक्स लगाया था। इतिहास कुछ भी रहा हो एवं फैशन में इसे कैसी भी मान्यता दी गई हो, परंतु अब दाढ़ी मूछ वैज्ञानिकों, चर्म रोग के चिकित्सकों एवं पर्यावरणविदों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। दाढ़ी मूछ रखने या न रखने के पक्ष एवं विपक्ष में खेमे बन गए। सभी के अपने अपने तर्क एवं विचार। चर्म रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि दाढ़ी मूछ त्वचा की कई समस्याओं एवं रोगों से बचाती है। दाढ़ी मूछ चेहरे की त्वचा को सूखी होने से तथा पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से लगभग 90% बचाती है और जीवाणुओं के संक्रमण व धूल आदि से बचाव करती है। चेहरे के कई दाग धब्बे, निशान एवं झुर्रियां भी दाढ़ी मूछ छिपा लेती है। अलबत्ता धूल एवं प्रदूषणकारी पदार्थों की रोकथाम में दाढ़ी मूछ की फिल्टर समान भूमिका को अब वैज्ञानिक सही नहीं मानते। कुछ वर्ष पूर्व सोवियत संघ की चिकित्सा विज्ञान अकादमी में कार्यरत वैज्ञानिकों ने बताया था कि दाढ़ी मूछ रखने वाले लोगों की सांस के अंदर जा रही हवा में कई प्रकार के विषैले रसायन पाए जाते हैं, जैसे एसीटोन, बेंजीन, टॉलुइन, अमोनिया, फिनॉल तथा आइसोप्रोपेन। वैज्ञानिकों ने केवल दाढ़ी रखने वाले, केवल मूछ रखने वाले, दाढ़ी मूछ दोनों रखने वाले, दाढ़ी मूछ दोनों रखने के साथ धूम्रपान करने वाले लोगों पर अलग अलग प्रयोग किए। परिणाम चौंकाने वाले तथा खतरनाक थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि केवल मूछ एवं केवल दाढ़ी वाले लोगों की सांस में विषैले रसायन आसपास की वायु से क्रमशः 4.2 तथा 1.9% ज्यादा थे। दाढ़ी मूछ दोनों पर यह मात्रा 7.2% अधिक पाई गई। मूछों वाले धूम्रपान प्रेमियों में विषैले रसायन 24.7 एवं दाढ़ी वालों में 18.2% अधिक आंके गए। दाढ़ी मूछ के साथ धूम्रपान करने वालों में जहरीले रसायन 40.2% अधिक देखे गए। अध्ययन दर्शाता है कि दाढ़ी मूछ के साथ धूम्रपान का शौक काफी खतरनाक है। दाढ़ी मूछ चेहरे की त्वचा को सुरक्षा देती है। यह सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचने वाले प्रदूषण की मात्रा बढ़ाती है। इन दोनों तथ्यों पर दुनिया भर में चिकित्सकों एवं पर्यावरणविदों ने अध्ययन कर अपने अपने विचार रखे हैं। ज्यादातर चिकित्सकों का मत है कि दाढ़ी एवं मूछ पूरे चेहरे को नहीं अपितु केवल उतने ही क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करती है जहां तक कि वह फैली होती है। कई प्रकरणों में तो दाढ़ी मूछ के अंदर भी त्वचा पर संक्रमण का पैदा होना देखा गया है। दाढ़ी मूछ स्थायी तौर पर रखने वाले धार्मिक एवं कुछ संप्रदाय के लोगों के चेहरे पर कभी संक्रमण नहीं हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। दाढ़ी मूछ के अलावा कई अन्य प्रयास भी लोगों द्वारा संक्रमण रोकने हेतु किए जाते हैं। पर्यावरणविदों के मत भी तर्कसंगत तथा प्रासंगिक हैं। उनका कहना है कि आजकल लोग स्वास्थ्य, सुंदरता तथा फैशन के प्रति जागरूक हैं, इसलिए वे दिन में 3-4 बार चेहरे को धोते हैं। चेहरा धोने से प्रदूषणकारी पदार्थ पानी के साथ घुलकर बह जाते हैं और इस वजह से सांस के साथ ज्यादा प्रदूषित पदार्थों का शरीर में प्रवेश करना संभव नहीं है। वैसे आजकल बालों के सामने दाढ़ी मूछ भी रंगी जाती है। डाई में उपस्थित रसायनों के शरीर में प्रवेश करने या न करने पर वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई मत नहीं दिया है। कुछ चिकित्सक एवं पर्यावरण वैज्ञानिकों ने दाढ़ी मूछ के रख रखाव एवं सांस के द्वारा जहरीले रसायनों के प्रवेश के संबंध पर भी अध्ययन किए। दाढ़ी मूछों के रख रखाव के तहत तेल आदि लगाने पर प्रदूषणकारी पदार्थ वहां चिपक जाते हैं एवं सांस के साथ शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते।
और यदि प्रवेश करते भी हैं तो उनकी मात्रा काफी घट जाती है। इसके विपरीत बगैर तेल लगी सूखी दाढ़ी मूंछों में ये पदार्थ सांस द्वारा तेजी से शरीर में पहुंचते हैं। इस प्रकार दाढ़ी मूंछ स्वास्थ्य व प्रदूषण के संबंध में वैज्ञानिकों, चिकित्सकों तथा पर्यावरणविदों ने अपने अपने मत रखे एवं तर्कों के आधार पर उन्हें सही या गलत बताया है। अब निर्णय आपको लेना है कि दाढ़ी मूंछ रखें या ना रखें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।